जब बच्चा रात को रोता है, माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे विलन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके एक ही डायलॉग ने उसे इतना मशहूर कर दिया कि उसे दुनिया से गुजरे हुए कई साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी लोग उस डायलॉग को जानते हैं और वही उसकी पहचान है और आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड अदाकार अमजद खान की। सदाकार अमजद खान ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1951 में बनने वाली फिल्म नाजरीन से किया था। जब उन्होंने पहली फिल्म में काम किया तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। उसके बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में मशहूर फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में अहम रोल अदा किया था। इस फिल्म में अमजद खान के वालिद भी मौजूद थे जिनका नाम जुनैद था। अमजद खान अपने करियर के शुरू में बड़े जोशो खरोश से फिल्मों में अदाकारी करने को पसंद किया करते थे। आप अदाकारी के अलावा फिल्म के दूसरे शोबे में भी दिलचस्पी लेते थे और अपने मशहूर डायरेक्टर के आसफ को कौन नहीं जानता, जिन्होंने मुगल आजम प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी। उनकी एक फिल्म लव एंड गार्ड में उन्होंने के आसफ को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सपोर्ट किया था, लेकिन के आसफ की अचानक मौत की वजह से फिल्म लव एंड गॉड मुकम्मल न हो सकी और अमजद खान का बतौर डायरेक्टर बनने का ख्वाब भी चूरा चूरा हो गया और वो फिर दोबारा एक्टिंग में दिलचस्पी लेने लगे और 1973 की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक दफ़ा फिर उन्होंने एक अहम रोल अदा किया, मगर अभी तक उन्हें कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना हो सकी और ना ही वो डायरेक्टर्स की अवलीन पसंद में आए। दोस्तों, आप बात करते हैं उस फिल्म की जिस फिल्म ने अमजद खान को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो एक हीरो की शक्ल में नहीं बल्कि एक विलन के तौर पर डायरेक्टर्स की मंजूर नज़र हो गए। उस मशहूर फिल्म का नाम है शोले। इस फिल्म को 1975 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म में आपके साथ बहुत बड़ी कास्ट थी जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सुनील दत्त वगैरह मंजे हुए अदाकार मौजूद थे। दोस्तों, आपको डायलॉग याद नहीं रहते थे। आपने फिल्म शोले में पहले सीन के इतने रीटेक करवाए कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस सोच में पड़ गए कि आपको तब्दील कर दिया जाए, आपकी जगह गब्बर सिंह के किरदार के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लिया जाए। आपने अपनी परेशानी अपनी माँ से शेयर की तो आपकी माँ ने कहा, बेटा तुम मेहनत करो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है और तुम ही इस किरदार को करोगे। और फिर आपने अपनी माँ की दुआ से फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार इतना खूबसूरत तरीके से अदा किया कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। उनके देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो। फिल्म शोले के बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्म दी। आपने कुल 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। आपकी चंद मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: शतरंज के खिलाड़ी, याराना में आप अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे, लावर्स, इसमें आप अमिताभ बच्चन के फादर बने थे। तुम्हारे को हजारों चाहने वाले विद्या रानी, इन सब की चाहत का मिला जुला तोहफा मेरे नाम। कसम खून की, कुर्बानी भी एक बड़ी कास्ट की फिल्म थी जिससे पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ गुलकारा नाजिया हसन को भी शोहरत मिली थी। मुकद्दर का सिकंदर में एक दफ़ा फिर आप अमिताभ बच्चन के साथ थे। धुआं, कातलों के कातल और फिल्म सुतेला बाई वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, 1986 का साल अमजद खान के लिए अच्छा साबित ना हुआ। उस साल आपको एक इंतहाई खतरनाक रोड एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। उस एक्सीडेंट में आप बच तो गए मगर काफ़ी अरसा तक बड़ी मिकदार में आपको मेडिसिन खाना पड़ी। आपको चीनी वाली चाय बहुत पसंद थी और ये कहना भी गलत ना होगा कि आपको चाय की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी और आपके मोटापे की वजह रेस्ट और ये मीठा खाना ही था। जब आप सेहतयाब हुए तो आप इतने मोटे हो चुके थे कि आपको फिल्मों में रोल मिलना बहुत कम हो गए थे। उनके जब इंटरव्यूज़ सुने तो जब आप बुरे वक्त में थे, जब आपका एक्सीडेंट हो गया था तो उस वक्त आपकी फैमिली ने ही आपका साथ दिया। आपके अच्छे दोस्त आपसे दूर हो गए थे और अच्छे डायरेक्टर्स ने आपकी सेहत को देखते हुए आपको काम देना बंद कर दिया था या वो उनसे मिलते ही नहीं थे। अमजद खान के अगर अवार्ड्स की बात करें तो आपको माँ कसम फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड कैटेगरी
बेस्ट कॉमेडियन पर मिला था। और फिल्म दादा और याराना में आपको 1982 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसने कुल फिल्मी कैरियर में 2 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। अमजद खान ने सन 1972 में शायला खान से शादी की थी। अमजद खान के शायला खान से 3 बच्चे हैं, जिनमें शदाब खान, सेमाब खान और उनकी एक बेटी अहलाम खान है। हमारा ये खूबसूरत और प्यारा सा अदाकार, जिसको हम आज भी याद रखते हैं गब्बर सिंह के नाम से, हार्ट अटैक होने की वजह से 27 जुलाई 1992 को अपने खालके हकीकी से जा मिला था। और अगर आपने उनकी फिल्म शोले देखी है तो उसमें उनका रोल कैसा आपको लगा था, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ कीजिए। और अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। सबसे पहले जो कमेंट्स दिया है वो मैंने एक तस्वीर अपलोड की थी खालिद हमीद की, हमारे न्यूज़ कास्टर हैं। उसके ऊपर सैयद आबद साहब कहते हैं ये मशहूर न्यूज़ कास्टर हैं और आजकल कनाडा में हैं। सैयद आबद साहब, आपसे नाम पूछा था लेकिन आपने नाम नहीं बताया, अलबत्ता आपने ये बता दिया कि वो कहाँ जाकर सेटल हुए हैं। लैला वास्ती एक्ट्रेस के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर शाजिया जफर कहती हैं नाइस पर्सनैलिटी। शाजिया जफर साहब ने वीडियो के बारे में नहीं बताया कि वीडियो कैसी लगी थी आपकी। चलें, आपने उनके बारे में बताया कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी जिसमें एक औरत जो है वो एक देसी तरीके से कॉर्न को पका रही है और उसके बाद पॉपकॉर्न वगैरह का बनाने का ये पुराना तरीका था। इसके ऊपर आईडी बनी हुई है RC वर्ल्ड 123 के नाम से। उन्होंने कहा कि ये पॉपकॉर्न, ये आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर ईमान जट कहते हैं, ये कहती हैं अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है, बख्शने वाले हैं, मेहरबान है। बेशक जी इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चाहे बख्श सकते हैं। आलमगीर की जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर मसरूर अहमद कहते हैं कि उनको उनका जो गाना पसंद है, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था। वो कहते हैं कि इस गाने से सबसे पहले मशहूर हुए थे। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर कमेंट्स दिया है उमर खान है, वो कहते हैं कि भाई एक्टिंग बहुत बड़ा गुनाह है। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर हेल्थी लाइफस्टाइल से जो आईडी बनी हुई है, फरजाना इरफान उनका नाम है, उन्होंने अपने चैनल का लिंक शेयर कर दिया, तो आप इनके चैनल पर जाइए। अगर आपको इनकी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो भी रेवेन्यू आएगा डॉलर की शक्ल में, उससे हमारे मुल्क में ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये थे वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो अपने कमेंट्स जरूर दें। आपके कमेंट्स हम अपनी अगली वीडियो में शामिल करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।